जो दूसरे के हिस्से को खाता है, वो कितने भी वेद शास्त्र का प्रकांड विद्वान क्यों ना हो जाए, उसके पास कितनी विद्याएं भी क्यों ना आ जाए, एक ना एक दिन वह अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज होता है। अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज होता, अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज होता। और इस संसार की आज कितनी बड़ी भारी विडंबना है, ध्यान देना। आज इस संसार की कितनी बड़ी भारी विडंबना है। आज एक भाई भाई के हिस्से को खा रहा है, एक मित्र मित्र के हिस्से को खा रहा है। जीवन में एक बात याद रखना, यदि हम दूसरे के हिस्से को अंगीकार करेंगे, दूसरे के हिस्से को हम ग्रहण करेंगे, कुछ दिन तक तो आप उस हिस्से को प्राप्त करके सुख से रह पाएंगे, आपको सुख की अनुभूति होगी। परंतु भागवत कहती है एक ना एक दिन आपको अन्न के एक दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, किसी दूसरे के हिस्से को खाने का जीवन में हम कदापि प्रयास ना करें। यही कारण था सुदामा के जीवन की दरिद्रता का, यही कारण ताही विध राखे राम ताही विध रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम। सुदामा जी कह रहे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, तू जिस स्थिति में रखना चाहे, जिस परिस्थिति में रखना चाहे, जिस देश में रखना चाहे, जिस परिवेश में रखना चाहे, हम तो हर स्थिति परिस्थिति को आपका प्रसाद समझ के अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। जो सच्चा ईश्वर का भक्त होगा, जो वास्तविकता में भगवान को मानने वाला होगा, वो कभी भी भगवान के पास शिकायत लेके, कभी भी भगवान के पास भगवान का भक्त शिकायत लेके नहीं जाएगा। उसकी तो यही भाव रहेंगे, जाही विध राखे राम ताही विध रहिए। जिस स्थिति में गोविंद आप हमें रखना चाहो, हम हर स्थिति परिस्थिति को आपका प्रसाद समझ के स्वीकार करेंगे। हमारे